आज सुनिए हिंदी साहित्य कथा जगत की एक बेहद सशक्त कथाकार मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी त्यागमयी। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। ये कहानी आत्माओं की कहानी नहीं, शरीरधारी मनुष्यों की है। इसी से तो नायक कभी कभी इतना सा नजर आने लगता है। और नायिका, इसका नाम कामना था। मैंने जीवन में इतना प्रतिकूल नाम किसी का नहीं सुना। उसका नाम यदि तृप्ति अथवा साधना होता तो अधिक उपयुक्त होता, क्योंकि उसके स्वभाव में कामना जैसी कोई वस्तु कभी रही ही हो ऐसा विश्वास नहीं होता। वो सदा जीवन से पूर्णतया परितृप्त दिखलाई देती। ये तृप्ति उसे अपने पति कमलेश राय की अनथक और अटूट साधना से ही प्राप्त थी। उसमें वे सभी गुण प्रचुर मात्रा में उपस्थित थे जिन्हें रजत पट पर त्रासदी की नायिकाएं लाल पाड़ की साड़ी का असरा सर पर लेकर, गले में दोहरा मंगलसूत्र डाल, पूजा का थाल थामे, कभी तुलसी के बिरवे तो कभी पतिदेव की आरती उतार, प्रताड़ना और भर्त्सना की बलि चढ़कर ग्लिसरीन के आंसुओं का सहारा लेकर हम और आप पर व्यक्त करती हैं। कामना ने शायद ही कभी तुलसी का बिरवा सींचा हो। मंगलसूत्र उसे आभूषण के तौर पर प्रिय न था। साड़ियाँ उसे पारदर्शी शिफॉन की ही रुचिकर थीं और रोने का अवसर उसके जीवन में बहुत ही कम आया था, या यूं कहिए आने पर भी उसे रोने की आवश्यकता महसूस नहीं की थी। किंतु इन सबके बिना वो भी वही थी जिसका चरित्र चित्रण आप पर्दे पर अक्सर मीना कुमारी को अब नीत करते देखते थे। परंतु कामना को इस बात का भी तो गर्व न था कि वो एक सच्ची भारतीय नारी है। अब संसार में सभी प्रकार के घमंडी पाए जाते हैं। किसी को अपनी हैसियत का दंभ है तो कोई अपनी बुद्धि और शैक्षिक योग्यताओं पर इतरा रहा है। यहाँ तक कि धर्मात्मा धर्म के नाम पर ही ऊंची नाक रखे हैं। फिर अपनी नैतिकता और सिद्धांतों से दूसरों को सदा नीचा दिखाते रहने वालों की भी कमी कहाँ है। पर कामना के चरित्र की सरलता इन सबसे परे थी। नाच तो उसे अपने पति पर था, निजी किसी गुण पर नहीं। पति ही उसके जीवन का केंद्र था। पति के लिए पग पग पर त्याग किया जा सकता था। कामना ने क्या क्या त्यागा और क्या क्या भोगा, इसका लेखा जोखा तो केवल उसके पास ही होगा। और किसी ने कभी कुछ न जाना न सुना। उसके मन में यदि कभी कोई अंधड़ उड़ा भी हो, उसका एक तिनका भी इधर उधर छितराया नहीं। समस्त आंतरिक आवेश मन की कंदराओं में ही मोहर बंद रहा होगा। अब दिक्कत ये थी कि कामना का तुष्ट शांत मग्न चेहरा श्री कमलेश राय को जुगाली करती गऊ की याद दिला दिया करता। उसकी परिक्रमा करती, आदेश पालन करती अल्पभाषी विचारहीन पत्नी उन्हें बेहद उबाऊ लगती। उसकी प्रसन्न करने की तत्पर उत्कट अभिलाषा पति के मन में झुंझलाहट और खींच पैदा कर देती। वो अकारण ही चिढ़ उठते। शयन कक्ष में सहर्ष समर्पिता नारी को जब कर्तव्य परायण समर्पण की मुद्रा में, बिस्तर पर अचल प्रतीक्षा की मुद्रा में पाते तो उनका मन अचानक किसी अजनबी षोडशी पर बलात्कार करने को हो आता और वो मुश्किल से अपने धर्म का निर्वाह कर पाते। एक रोज कमलेश राय घर की पावन चारदीवारी की समरसता से कुछ अधिक ही उबे हुए थे। संध्या का अनिश्चित अनठहरा सा झुटपुटा मन को अव्यवस्थित कर दे रहा था। एक जम्हाई को बीच में काटते हुए उन्होंने पत्नी से कहा, कामना चलो आज बाहर कहीं खा लेंगे। कहाँ? कामना का संक्षिप्त प्रश्न हुआ। किसी अलमस्त जगह, किसी नफीस रेस्तरां में। क्या खाना चाहते हैं आप? कामना ने पूछा। अरे भाई, वहां जाकर तय करेंगे, पहले पहुंचे तो, जरा सा खींचकर कमलेश राय बोले। किंतु कामना की मुखमुद्रा कुछ ऐसी हो गई मानो वो पति पर मानहानि का मुकदमा दायर करना चाह रही हो। फिर भी वो उठ खड़ी हुई। इतने कमलेश राय किसी पुरानी पत्रिका को उलटते पलटते रहे। कुछ देर बाद वो अंगड़ाई तोड़ते हुए उठे और अंदर चल दिए। सोचा कुछ अपनी वेशभूषा भी ठीक कर लें। कामना तो अब तक तैयार हो चुकी होगी। शयन कक्ष की ओर बढ़ते हुए देखा, कामना तो पाकशाला में व्यस्त हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूछने के साथ ही लक्ष्य किया। कामना ने कई आकर्षक आकारों में सब्जियां काट ली हैं। अनेक प्रदर्शनियों में से बड़े चाव से एकत्रित की गई ध्वंस शक्तियां, विभिन्न प्रकार के चाकू छुरियां सामने बिखरे पड़े हैं। आलू का बक्कल सफाई से अलग कर देने वाला, एक ही बार में सब्जी के तहे दिल तक पहुंचकर उसका गूदा निकाल लेने वाला। कामना नाशपाती के तन में एक चाकू का फल घुमा फिरा कर गोलियों के आकार में गूदा निकाल रही थी। बाहर नहीं चल रहे हैं क्या? कमलेश राय ने फिर पूछा। क्या करेंगे जाकर, देखो ना, यही सब बना जाता है, जो कहो वही, कामना ने तत्परता से कहा। कमलेश राय निरुद्देश्य से बैठक में आकर बैठ गए। कामना विशिष्ट व्यंजनों की रचना में व्यस्त हो गईं। 1-1.5 घंटे की करामात के पश्चात खाने की मेज नुमाइश के काबिल हो गई।
उतनी देर कमलेश राय बैठक में बैठे कुड़ते रहे। उन्हें खाने की ख्वाहिश से अधिक बाहर जाने की हुड़क उठी थी, पर उस सर्वगुण संपन्न पत्नी को क्या कहें जो ऐसे अरमानों पर तेजी से चाकू चला दे। भोजन करते समय भी अपनी प्रिय तरकारी की ओर बढ़ा हुआ उनका हाथ पत्नी का अति आग्रहभरा स्वर सुनते ही थमसा गया। ये तो हुई गुणों की बात, अब सौंदर्य को ही लीजिए। कामना की सूरत उसकी सीरत से भी 2 कदम आगे थी। क्या नापतौल की सुंदरता थी, सांचे में ढली, तराजू में तुली जैसे कोई प्रतिमा हो। पर कमलेश राय मूर्तिकला के उपासक ही न निकले। उन्हें पत्नी हर समय यकसा सी सुंदर लगती, परंतु उसका श्रृंगार, रूप सज्जा अथवा भाव भंगिमा कभी उन्हें चौंका नहीं पाई। बिस्तर से उठकर बिना धुला मुख हो अथवा संध्या का श्रृंगार पूर्ण वो सौंदर्य 100% प्रत्याशित ही रहता, और इसी कारण अल्प प्रभावी। वो होंठ सदा आपकी आशानुकूली खुलते, हंसते, मुस्कुराते। एक दिन मानवाकार दर्पण के सम्मुख कामना संवर रही थी। कमलेश राय बिस्तर पर अलसाए से पड़े उसी ओर देख रहे थे। अचानक वो उठ खड़े हुए और पत्नी के समीप जा उसके गुथे बालों में से एक निकाल सधी लट को उसके मुंह पर छितरा दिया। फिर श्रृंगार मेज पर पड़ी काजल की डिब्बी उठा, कजरारी परत में पिन रंग कर एक बड़ा सा काला तिल पत्नी के निचले होंठ के समीप बना दिया। वो तिल कुछ ऐसे अंकित हो गया, बालों की लट कुछ यूं नटखट लगी कि कामना का अभिजात सौंदर्य आदिम लालसा सा छलछलाने लगा। कमलेश राय को पत्नी का वो रूप अति कमनीय लगा, किंतु कामना ने छी की घोषणा के साथ ही तिल पोंछ डाला और वो आवारा लट भी पिन के अधीन कर दी। अरे आज भर तो रहने दिया होता, कहीं बाहर भी तो नहीं जा रही हो, कमलेश राय ने आपत्ति की। छी, कितना सस्ता सा लगता है, घर की औरतें भी कभी ऐसा श्रृंगार करती हैं, कमलेश राय निरुत्तर हो गए। क्योंकि कमलेश राय के सब कपड़ों में सदा बटन ठीक ठाक मिलते, कभी ऐसा भी तो न हुआ कि पति की ओर से खींच भरी शिकायत हुई हो, पत्नी की ओर से व्यस्तता की दुहाई, फिर कामों की फेहरिस्त की सुनवाई और अंत में संदर्भ से हटकर कोई नया ही आरोप पति पर जड़ दिया गया हो कि भौचक्का पति कुछ बोले, उसके पूर्वी पत्नी की आंखों में सावनी मेघ उमड़ घुमड़ कर बरसात बन गए हों और फिर बात प्यार मनोहार के सुमेरु पर जाकर ही लगी हो। क्योंकि कामना के साथ झगड़ा उठाना बढ़ाना बहुत ही कठिन था। श्री कमलेश राय ऐसे मधुर मदभरे वासनामय समझौतों से भी वंचित रहते आए थे। घर उन्हें किसी अधूरे शहर का बेरौनक बाजार सा प्रतीत होता। कामना के दोनों पुत्र 7 वर्ष के होते ही एक एक करके बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ने भेज दिए गए थे। यह निर्णय पति का ही था। कामना का मन कितना मथा, अथवा मथा भी या नहीं कौन जाने। वो सदा की भांति शांत बेटे का सामान जुटवाती बंधवाती रही थी। जब छोटे पुत्र के जाने के पश्चात भी कोई विशेष व्यथा उनके मुख पर नहीं उतरी, तब कमलेश राय ने पूछ लिया, कामना, मुन्नू के जाने के बाद तो तुम्हें खाली खाली लग रहा होगा, हर वक्त मचलता रहता होगा। क्यों, आप तो हैं। और कामना घर की व्यवस्था और पति की देख रेख में लीन हो गई। बोर्डिंग से जब छोटे पुत्र के ज्वरग्रस्त होने का तार आया तो दैवयोग से कमलेश राय भी तीव्र उत्ताप से चेतना शून्य पड़े थे। कामना ने तुरंत सास देवर को बुलवा भेजा। सास ने पुत्र प्रेम से विवल अपने ही हृदय से कामना का अंतर तौलते हुए कहा था, बहू तू मुन्नू के पास चली जा, कमलेश को तो मैं संभाल लूंगी। नहीं माँ जी, आप और रमेश ही वहाँ चले जाएं, मैं तो इन्हें इस हाल में छोड़कर न जा सकूंगी। इनकी ही हालत अधिक भयंकर है। बच्चे तो फिर भी बीमारी को अधिक आसानी से झेल लिया करते हैं। बच्चे को अधिक ज्वर होना उतना अर्थ भी नहीं रखता जितना कि बड़े को। बस कोई दुविधा नहीं। कामना के सामने उस समय भी रास्ता बेहिचक साफ था। सास ने ही पोते का मुंह पुत्र के ऊपर रखकर बोर्डिंग रवाना होने की तैयारी कर ली थी। कामना पति शैया से जुड़ी रही थी। तबीयत संभलने पर सास देवर मुन्नू को लेकर लौट आए। तब कामना ने अपनी सेवा से चंद ही दिनों में पति पुत्र दोनों को खड़ा कर दिया था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि अचानक कमलेश राय ही पटरी से उतर गए। जाने कहाँ उन्हें ऊंचे नीचे दांत, पानीदार चमकीली आंखों वाला एक वाचाल चंचल भाव प्रवण चेहरा पा गया, जिसने पलकों की नोक पर तीर रखकर उसका दिल समेट लिया। आप यकीन करेंगे कि उस चेहरे वाली का नाम पूजा था। उस लुभावने चेहरे को देखकर आपकी कल्पना में कोई भी विचार आ सकता था, पर पूजा नहीं, कदापि नहीं। ये कह सकना कठिन था कि उस चेहरे पर आकर्षण किस जगह निहित था। उसकी दंत पंक्ति पर अचानक एक फालतू टेढ़ा दांत दूसरे पर जबरदस्ती उगाया था। उसी की बंकिम छटा मन को मोह लेती। हंसते हुए मिची मिची सी आंखें न्योता देती लगती। चेहरे पर खुशी यूं फैलने लगती जैसे उसके नक्श कोई तरल पदार्थ हों जो बहने लगे हों, जैसे नाक, नयन, होंठ सब भावनाएं हों। कब किस भावना से अभिभूत होकर वो चेहरा एकदम बदला हुआ लगने लगे, कुछ ठीक न था। कमलेश राय उस चेहरे में आकर्षण का ठिकाना खोजते खोजते वहीं अटक कर रह गए।
राय दंपति के शुभचिंतकों ने तुरंत ये समाचार कामना तक पहुंचा दिया। पूजा शब्द अपने तमाम अर्थों सहित कमरे में एक बोझ की मानिंद उतर गया और एक निस्तब्धता उसे देर तक घेरे रही। पर कहने वालों को मजा न आया। कारण प्यासी रिक्त बाल्टी कुएं के जल में उतारने से जो हलचल और गड़गड़ाहट होनी चाहिए थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नौकर चाकरों से भी पता चला कि घर में उस बात को लेकर कोई गर्जन तर्जन ही नहीं हुआ। सब कुछ यथापूर्वक चलता रहा। ये किसी को भी मालूम ना हुआ कि पति के बारे में ऐसी ओछी खबर सुनकर कामना को ऐसे लगा था जैसे किसी पहुंचे हुए सर्वत्यागी भक्त को अचानक भगवान में कोई त्रुटि नजर आ जाए और उसकी श्रद्धा को ठेस पहुंचे। अपने ही आदर्शों और सिद्धांतों के बिना पर उसने पति का एक देवतुल्य रूप तैयार कर लिया था। जितनी ऊंची वो पहुंचती जा रही थी, उतना ही ऊंचा रूप उसके पति का उसकी कल्पना में होता जा रहा था। कामना को मालूम हो गया है। ये खबर भी हितैषियों ने कमलेश राय को दे दी है। सुनकर कमलेश राय विवाहित जीवन में पहली बार घबराए, किंतु कामना का सामना होने पर वो आश्वस्त हुए। उन्होंने अनुमान लगाया कि या तो कामना ने उस बकवास पर विश्वास ही नहीं किया और या फिर आदर्श पत्नी होने के नाते उसने बिना लज्जित किए ही उन्हें क्षमा कर दिया। हंगामे की गैर हाजिरी ने उनके हौसले बुलंद कर दिए और उनका प्रेम पेंगे बढ़ाने लगा। उन्होंने पूजा के घनिष्ठ सानिध्य में अनेक ऐसे भरे पूरे क्षण जी लिए जिन्हें जुटा लेने पर अच्छी खासी अनुभव सुधी संपदा उनके पास हो गई। उनकी झुंझलाहट और ऊब गायब हो चुकी थी। कामना के प्रति वो अधिक सहिष्णु हो उठे थे, उदार भी। उपहार के योग्य भूले बिसरे अवसर अब उन्हें ठीक मौके पर याद आ जाते और वो अक्सर गुलदस्तों उपहारों से हथियारबंद घर आने लगे। कामना के गुण भी अब उन्हें दिखाई देने लगे थे और वो जिस जिसके सम्मुख उसकी प्रशंसा करने बैठ जाते। उस घर में पहले से ही एक आदर्श पत्नी तो थी ही, अब एक आदर्श पति भी जुड़ गया। वहाँ आने जाने वालों को उल्टा वो घर स्वर्ग का एक कोना प्रतीत होने लगा। यहाँ तक कि लोग पूजा वाले बखेड़े को भी भूलने लगे, या जानबूझकर उन्होंने एक व्यर्थ घटना समझकर आंखें मूंद लीं। बात भी ठीक थी। किसी के फटे में टांग तो जब उड़ाएं जब फटा कहीं से दिखलाई दे। चाक चौबंद रफू किए हुए में टांग फंसाए भी तो कैसे। फिर सागर का मानसूनी रूप लिए एक बरसती गरजती रात आई। उस भयंकर रात्रि में जब पड़ोस के रामदीन ठाकुर ठकुराइन के पेट में निरंतर उठती जानलेवा ऐंठन का निदान न ढूंढ पाए तो वो कमलेश राय के घर से डॉक्टर को टेलीफोन करने चले। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वैसे ही 12 के आसपास का समय था। इस पर बरसात ने रात पर और भी गहरा रंग चढ़ा दिया था। 20 मिनट घंटी बजाने और ठकठकाने पर भी जब किवाड़ न खुले तब ठाकुर हार कर तीसरे घर जा पहुँचे। फ़ोन के साथ साथ वो वहाँ पर क्षमा याचना भी करते रहे कि वो तो कमलेश राय के घर से ही फ़ोन करते थे, पर क्या बतावें, वो लोग ऐसी गहरी नींद में सोए हैं कि कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता। अब नौकर चाकर तो इस वक्त रहते नहीं, बाल बच्चे हैं बोर्डिंग में, बस सो गए लंबी तान के, और क्या इत्यादि। बेचारे ठाकुर को क्या पता था कि उनकी इस गुफ्तगू को दर्ज करने अगले रोज ही पुलिस पहुंच जाएगी। उनकी समझ में बहुत देर तक ये बात नहीं आई थी कि श्रीमती कामना राय को पुलिस ने पति के खून के संदेह में गिरफ्तार कर लिया है और ये पूछताछ उसी सिलसिले में की जा रही है। ऐसा दुष्कृत्य एक आदर्श पत्नी कैसे कर सकी, ये तो नारी हृदय के रहस्य ज्ञाता ही बतलाएंगे। परंतु ऐसा देखा गया है कि जिसके प्रति स्त्री त्याग करती है उसे सदा के लिए बांध लेना चाहती है। प्रतिदान में शत शत आशा आकांक्षा ले वो ये कभी नहीं भूल पाती कि उसने कितना सहा है। त्याग को पचा पाना अत्यंत दुष्कर है, त्याग करने वाले के लिए भी और त्याग के पात्र के लिए भी। ये भी संभव है कि जितना बड़ा त्याग किसी ने किया हो उतना ही कटु वो एक दिन निराशा में उसके प्रति हो उठे जिसके लिए वो आहुति दी गई हो। दुर्भाग्यवश अत्यधिक त्याग करने की क्षमता भी नारी में ही पाई जाती है। फिर भी पैतरे बदल बदल कर कचहरी में जब ये बात सिद्ध हो गई कि कमलेश राय का खून वाकई उनकी पत्नी ने रसोई के एक धारी चाकू के 2 ही बार में कर डाला और उस दुष्कर्म की प्रेरणा सौतिया डाहा ही थी, तब भी समाज हफ्तों तक इस बात पर चकित रहा। हर तर्क संगत तकरीर को भटकाकर उनकी संवेदना कातिल से ही जुड़ती रही थी। कत्ल की इकलौती जिम्मेदार सिद्ध होने के पश्चात भी कामना उन्हें उतनी ही मासूम, निरीह और निस्सहाय लग रही थी जितनी कोई भी पतिव्रता विधवा। लोगों को उसकी लक्ष्यहीन, उद्देश्यविहीन सूनी निगाह देखकर यही चिंता सता रही थी कि वो यदि कानून के शिकंजे से बच भी जाती तो कमलेश राय के बिना कैसे जी पाती। बार बार यही ख्याल आता, बेचारी कितना सुहाग मनाती थी, विधवा हो गई। कोई कोई तो यहाँ तक कह गया कि कामना ने कत्ल नहीं आत्महत्या की है। भला इससे बड़ी आत्महत्या और क्या होगी कि उसने अपना सर्वस्व
जिससे उसका स्वयं का अस्तित्व था वही मिटा दिया। स्वयं कामना की सुन्न पड़ती अर्ध विक्षिप्त चेतना में भी कहीं एक प्रकाश की किरण दीप्त होती रही कि उसने अपने देवतुल्य पति को पतन के गर्त में से उबार लिया था। अभी आप सुन रहे थे मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी त्यागमयी। ये कहानी मई 1975 में प्रकाशित हुई थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।